हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल VKMMGS सेंटर। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम लोग इस सीरीज में पर्यावरण से संबंधित प्रश्नों को हल कर रहे हैं, जो विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। हम लोग चलते हैं प्रश्नों की तरफ, देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। तो आज का पहला प्रश्न है, सतत विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से सत्य कथन की पहचान करें। अब इसमें 3 कथन दिया गया है। इन तीनों कथनों में कौन सा कथन सत्य है बताना है। पहला है, सतत विकास की आधुनिक संकल्पना 1987 ईस्वी की द ब्रंटलैंड रिपोर्ट हमारा साझा भविष्य से प्राप्त की गई है। दूसरा है, पर्यावरण एवं विकास पर विश्व आयोग इसी से संबंधित है। तीसरा है, एजेंडा 21 इसी से संबंधित है। तो सतत विकास जो है यह किससे संबंधित है? तीनों जो कथन दिए गए हैं इसमें बताना है। तो ऑप्शन दिया गया है, कूट में है। ऑप्शन ए है केवल 1 एवं 2, ऑप्शन बी केवल 1 एवं 3, ऑप्शन सी केवल 3 और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। इसका आंसर बताना है कि सतत विकास के संदर्भ में ये जो कथन दिए गए हैं कौन से कथन सत्य हैं। तो हम लोग देखते हैं कि सतत विकास की जो आधुनिक संकल्पना है 1987 की द ब्रंटलैंड रिपोर्ट हमारा साझा भविष्य, इससे यह संकल्पना प्राप्त की गई है। और दूसरा जो है, पर्यावरण विकास पर विश्व आयोग इसी से संबंधित है, यह भी सही है। और तीसरा है कि एजेंडा 21 इसी से संबंधित है, यानी कि सतत विकास से संबंधित है। तो इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो इसका जो डी ऑप्शन है सही होगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, धारणीय विकास भावी पीढ़ियों की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के समर्थ से समझौता किए बगैर वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करता है। इस परिप्रेक्ष्य में धारणीय विकास का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस एक सिद्धांत के साथ स्वाभाविक रूप से जुड़ा हुआ है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है सामाजिक सिद्धांत एवं सशक्तिकरण, बी ऑप्शन है समावेशी विकास, सी ऑप्शन है वैश्वीकरण और डी ऑप्शन है धारण क्षमता। यह प्रश्न जो है IAS 2010 में पूछा जा चुका है। तो यह जो प्रश्न है इसका सही आंसर कौन सा होगा? तो इसमें हम लोग देखते हैं कि जो धारणीय विकास है भावी पीढ़ियों की ओर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सामर्थ्य से समझौता किए बगैर वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करता है। यह धारण क्षमता से संबंधित है, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, धारणीय विकास लक्ष्य जो है पहली बार 1972 में एक वैश्विक विकास मंडल थिंक टैंक ने, जिसे क्लब ऑफ रोम कहा जाता था, प्रस्तावित किया था। दूसरा है, धारणीय विकास लक्ष्य 2030 तक प्राप्त किए जाने हैं। अब इन कथनों में कौन से कथन सत्य हैं बताना है। ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी है न तो 1 और न ही 2। यह प्रश्न IAS 2016 में पूछा जा चुका है। तो इसमें बताना है कौन सा सही होगा। तो इसमें जो ऑप्शन दूसरा है कि धारणीय विकास लक्ष्य जो है 2030 तक प्राप्त किए जाने हैं, तो यह इसके संबंध में सत्य है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंडा 21 की सही परिभाषा है? अब इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है कि यह मानवाधिकारों की रक्षा हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ UNO की कार्य योजना है। बी ऑप्शन है, यह नाभिकीय निशस्त्रीकरण पर 21 अध्यायों की पुस्तक है। ऑप्शन सी है, यह 21वीं सदी में विश्व पर्यावरण संरक्षण हेतु एक कार्य योजना है। ऑप्शन डी है, यह दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग एवं संघ SAARC की आगामी बैठक में अध्यक्ष के चुनाव हेतु एजेंडा है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा बताना है कि जो एजेंडा 21 है इसकी क्या परिभाषा है। तो हम बताएंगे आप लोग कौन सी परिभाषा है। तो इसकी जो यह परिभाषा में हम लोग देखते हैं सी वाला, यह 21वीं सदी में विश्व पर्यावरण संरक्षण हेतु एक आवश्यक योजना है। तो इसका यह सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि एजेंडा 21 जो है वह क्या है कि 21वीं सदी में विश्व पर्यावरण संरक्षण हेतु एक कार्य योजना है। तो इसलिए इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यह प्रश्न जो है UP PCS प्री 2013 में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है?
ऑप्शन ए है प्राकृतिक संसाधन, ऑप्शन बी है भौतिक संसाधन, ऑप्शन सी है औद्योगिक संसाधन और ऑप्शन डी है सामाजिक संसाधन। अब जो धारणीय विकास है, इसके उपयोग के संदर्भ में जो अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता होता है उसका क्या विषय होता है बताना है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वह क्या है कि प्राकृतिक संसाधन है, इससे यह संबंधित है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और यह प्रश्न यूपी पीसीएस प्री 2012 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन के संदर्भ में सही कथन या कथनों का चयन करें। इसमें सही कथन बताना है। पहला कथन है कि यह 1992 में ब्राज़ील की रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया। दूसरा ही सम्मेलन के दौरान एजेंडा 21 अपनाया गया। तीसरा कथन है इसमें सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य MDG को लागू किया गया। और चौथा है नए ग्रह पर जीवन की खोज के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय सहमति बनी। तो इस चारों ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन सही होंगे तो बताना है। इसमें कुछ दिया गया है। ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी केवल 1 एवं 2, ऑप्शन सी है केवल 1 एवं 3 और ऑप्शन डी है 1, 2, 3 एवं 4। इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा बताना है। तो प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन के संदर्भ में सही कथन बताना था। तो सही कथन कौन सा है तो हम लोग देखते हैं। इसका कथन जो है कि यह 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। और दूसरा कथन है कि सम्मेलन के दौरान एजेंडा 21 अपनाया गया था। तो ये दोनों कथन सत्य है। अगला देखते हैं। और यह जो तीसरा और चौथा कथन है इससे संबंधित नहीं है, तो इसका ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, केवल 1 एवं 2। अगले प्रश्न पे आते हैं हम लोग। आज का 7वां प्रश्न है वनों के टिकाऊ प्रबंधन के लिए वक्तव्य सिद्धांत पर सहमति कब बनी। अब ये वक्तव्य जो सिद्धांत सहमति है यह कब बना था तो ऑप्शन ए है रियो 20 सम्मेलन 2012, ऑप्शन बी है रियो 10 सम्मेलन जोहान्सबर्ग, ऑप्शन सी है पृथ्वी सम्मेलन रियो 1992 और डी है पर्यावरण संरक्षण तथा पर्यावरण संरक्षण पर संयुक्त राष्ट्र संघ न्यूयॉर्क 2015। तो इस वनों के टिकाऊ प्रबंधन के लिए इस चारों में से कौन सा जो वक्तव्य वह सही है। तो इसमें जो सी वाला वक्तव्य है पृथ्वी सम्मेलन रियो 1992, यह वक्तव्य जो है यह सहमति कब बना था तो यह बना था 1992 में। तो यह इसका वक्तव्य जो है सही हो रहा है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आज का 8वां प्रश्न है रियो 10 के सम्मेलन के संबंध में असत्य कथन चुनें। रियो 10 के संबंध में जो कथन असत्य है उसको बताना है। इसमें ए ऑप्शन है यह जोहान्सबर्ग में 2002 में संपन्न हुआ, बी है इसे पृथ्वी सम्मेलन 2002 के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन सी है इसमें सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य MDG को लागू करने का लक्ष्य रखा गया है, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा वह कौन सा सही होगा। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि जो इसके तीनों कथन है वह इसके संबंध में ये तीनों कथन सही नहीं है, तो इसलिए इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यानी उपरोक्त में से कोई कथन सत्य नहीं है, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आमतौर पर समाचारों में आने वाले रियो 20 सम्मेलन क्या है। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें रियो 20 सम्मेलन क्या है बताना है। तो ऑप्शन ए है यह धारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है, ऑप्शन बी है यह विश्व व्यापार संगठन की मंत्रिवर्गीय मिनिस्ट्रियल बैठक है, और ऑप्शन सी है कि यह जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल यानी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज का सम्मेलन है, और ऑप्शन डी है यह जैव विविधता पर कन्वेंशन के सदस्य देशों का सम्मेलन। तो ये रियो 20 क्या है जो समाचारों में आता है, तो इसमें बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका जो ऑप्शन ए है यह धारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन है, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर ये राष्ट्रीय सम्मेलन है, तो इसलिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हरित अर्थव्यवस्था पर कार्रवाई के लिए भागीदारी PAGE जो अपेक्षाकृत हरित एवं और अधिक समावेशी अर्थव्यवस्था की ओर देशों के संक्रमण में सहायता देने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की एक क्रियाविधि है आविर्भूत हुई। यानी कि यह जो हरित क्रांति व्यवस्था है इस पर कार्रवाई के लिए जो भागीदारी बना था PAEG
और इसके लिए अपेक्षाकृत हरित एवं अधिक समावेशी अर्थव्यवस्था की ओर देशों के संक्रमण में सहायता के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की एक कार्यविधि का आविर्भाव हुआ, वह इस ऑप्शन में कौन सा है बताना है। ऑप्शन ए है जोहान्सबर्ग 2022 के संधारणीय विकास के पृथ्वी शिखर सम्मेलन में। ऑप्शन बी है रियो डी जेनेरियो 2012 के संधारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में। ऑप्शन सी है पेरिस में 2015 में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन में। और ऑप्शन डी है नई दिल्ली में 2016 के विश्व संधारणीय विकास शिखर सम्मेलन में। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा तो बताना है। यह प्रश्न IAS 2018 में पूछा गया है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह बी हो जाएगा, क्योंकि रियो डी जेनेरियो में 2012 के संधारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ था, तो इसलिए इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने 10 प्रश्नों को हल करा। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर करिए। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ, अन्य प्रैक्टिस सेट के साथ हम लोग मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।